जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने बड़ी आतंकी साजिश को नाकाम किया है। पुलवामा में सुरक्षा बलों ने संदिग्ध कार से आईडी बम बरामद किया। जवानों ने बम को डिफ्यूज कर दिया। केरल में आज से शराब दुकानें खुलने लगेंगी। 2 महीने बाद राज्य में सरकार ने शराब दुकानें खोलने का फैसला लिया है। बता दें कि लॉकडाउन के चलते केरल सरकार ने शराब बिक्री पर रोक लगा दी थी। मुरैना के जौरा और केलारस क्षेत्र में टिड्डियों ने उत्पात मचा रखा है। 25 से ज्यादा गांवों में टिड्डी दल ने हमला कर खेतों में खड़ी फसल और सब्जियों को नुकसान पहुंचा दिया। वहीं ग्रामीण ढोल नगाड़े बजाकर टिड्डियों को भगाने में जुटे हैं। टिड्डियों के हमले को देखते हुए कृषि विभाग ने क्षेत्र में अलर्ट घोषित किया है। लोगों की जरूरत को देखते हुए छत्तीसगढ़ में आज से ऑटो टैक्सी सड़कों पर दौड़ेगी। सरकार ने छत्तीसगढ़ के जिलों के भीतर और अंतर जिला आवागमन के लिए टैक्सी ऑटो को शर्तों के अधीन परिचालन की अनुमति दी है। वहीं अंतर जिला आवागमन के लिए ऑटो और टैक्सी के संचालन के लिए ई पास अनिवार्य रहेगा। निजी अस्पताल में भर्ती पूर्व सीएम अजीत जोगी की तबीयत देर रात बिगड़ गई। देर रात आए कार्डियक अरेस्ट के बाद उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है और हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर में अनियमित उतार चढ़ाव है। वहीं हार्ट सर्जन समेत डॉक्टर्स की टीम लगातार उनकी हालत पर नजर बनाए हुए है। अलीराजपुर के जिला अस्पताल से डॉक्टर के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। अस्पताल में ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर से मरीज के परिजनों ने मारपीट की और अस्पताल में तोड़फोड़ भी की। वहीं पुलिस ने पूरी घटना को लेकर मामला दर्ज कर लिया है। लोरमी के क्वारंटाइन सेंटर में मजदूरों ने हंगामा कर दिया। प्रशासन की तरफ से बासी खाना देने पर प्रवासी मजदूर नाराज थे, जिनके कारण जमकर हंगामा मचाया। घटना की सूचना मिलने पर एसडीएम मौके पर पहुंचे और मामला शांत कराने की कोशिश की। वहीं एसडीएम के फोन करने पर भी नगर पंचायत के अधिकारी नहीं पहुंचे। रतलाम में कपड़ों की दुकान में अचानक आग लग गई। सूचना मिलने पर पहुंची दमकल की 4 गाड़ियों ने करीब 2 घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आगजनी से लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। वहीं कोई जनहानि की सूचना फिलहाल नहीं। कोरोना के चलते लॉकडाउन में 24 मई तक 667 मजदूरों की मौत हो चुकी है। प्रवासी मजदूरों के घर पहुंचने की होड़ में सड़क हादसे, थकान, भूख और गर्मी के कहर से मजदूरों को जान से हाथ धोना पड़ा है। सबसे ज्यादा मौतें 205 मौतें सड़क हादसे में और भूखमरी से 114 लोग जान गंवा चुके हैं। दुनिया भर में 57,81,000 से ज्यादा कोरोना के मामले सामने आए। अब तक 24 लाख से ज्यादा लोगों ने कोरोना से जंग भी जीती है। कुल मौत का आंकड़ा 3,56,000 के पार जा चुका है। विश्व में एक दिन में 5,000 से ज्यादा लोगों ने जान गंवाई है। अमेरिका में एक दिन में 20,000 से ज्यादा कोरोना के नए मामले मिले हैं। वहीं कोरोना से अब तक 1,02,000 लोगों की मौत हो गई है। अमेरिका में अब तक 17,45,000 से ज्यादा लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। वहीं 4,90,000 से ज्यादा मरीज ठीक भी हुए। विश्व में कोरोना से प्रभावित देशों में भारत का स्थान 10वां है। भारत से पहले टर्की, जर्मनी और फ्रांस पीड़ितों के मामले में आगे है। वहीं एक्टिव मामलों में विश्व में देश 5वें नंबर पर आता है, तो कोरोना से ठीक होने वाले देशों में भारत 8वें नंबर पर बना हुआ है। देश में एक दिन में अब कोरोना टेस्ट का आंकड़ा 1,16,000 तक पहुंच गया। रोज लगभग 25,000 से ज्यादा टेस्ट देश भर में किए जा रहे हैं। केंद्र ने कहा कि रोज 1.5 लाख के करीब टेस्ट किए जाने की क्षमता है। देश भर में कोरोना ने 1,58,000 का आंकड़ा पार कर लिया है। वहीं देश में अब तक लगभग 67,749 मरीज ठीक हो चुके हैं। देश भर में कोरोना से 4,534 लोगों की मौत हो चुकी है। एक दिन में 7,270 नए मरीज नए आए। महाराष्ट्र में एक दिन में 2,190 नए मरीज आए। यहां अब तक 1,897 लोगों की मौत हो गई है। वहीं प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 56,948 पहुंच गई, जबकि कोरोना से ठीक होने वालों की संख्या 18,000 के करीब है। तमिलनाडु में 18,545 कोरोना मरीज मिले हैं। कोरोना से अब तक 136 की मौत हो चुकी है। बता दें कि प्रदेश में 9,909 लोग पूरी तरह ठीक भी हुए हैं। प्रदेश में एक दिन में 817 मामले बढ़े हैं। देश में कोरोना मरीज मिलने में प्रदेश का दूसरा नंबर है। गुजरात में अब तक 15,205 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। प्रदेश में अब तक 938 की मौत हो चुकी है। वहीं 7,549 लोग कोरोना को हराकर घर जा चुके हैं। प्रदेश में एक दिन में 376 मरीज बढ़े हैं। देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना मरीजों की संख्या 15,257 हो गई है। वहीं दिल्ली में अब तक 303 लोगों की मौत हो चुकी है। लगभग 7,264 लोग ठीक हो चुके हैं। कोरोना रोकथाम के लिए सीएम अरविंद केजरीवाल लगातार हालातों पर नजर बनाए हुए हैं। मुंबई में एक दिन में 1,000 से ज्यादा नए मरीज सामने आए हैं। मुंबई में अब तक कोरोना के 34,000 से ज्यादा केस हो गए हैं। अभी तक 1,097 लोगों की मौत हो चुकी है। यहाँ 8,408 मरीज पूरी तरह ठीक होकर घर जा चुके हैं। मध्य प्रदेश के हॉटस्पॉट बने इंदौर में कोरोना मरीजों की संख्या 3,186 पहुंच गई। यहां कोरोना से अब तक 119 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं अब तक 1,537 मरीज ठीक होकर घर जा चुके हैं।
मध्य प्रदेश में मरीजों की संख्या 7,417 पहुंच गई है। कोरोना से प्रदेश में अब तक 312 लोगों ने जान गंवाई है। वहीं 3,959 मरीज कोरोना से जंग जीतकर डिस्चार्ज हो चुके हैं। कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या 3140 है। छत्तीसगढ़ में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है, 369 पहुंच गई है। राज्य में अब एक्टिव मरीज 286 है। सभी मरीजों का इलाज जारी है। आपको बता दें कि अब तक 83 मरीज स्वस्थ होकर डिस्चार्ज हुए। हॉटस्पॉट मुंगेली में पॉजिटिव की संख्या 70 हो गई। छत्तीसगढ़ में कोरोना का ग्राफ बढ़कर 369 हो गया। प्रदेश के 22 जिले कोरोना से प्रभावित हो चुके हैं। इसके साथ एक्टिव मरीजों की संख्या भी बढ़कर 286 हो गई है। बता दें कल जगदलपुर में पहला मरीज मिला। मुंगेली 70 मरीजों के साथ प्रदेश का हॉटस्पॉट सेंटर बना हुआ है। पूर्व मंत्री विजय लक्ष्मी साधु को मिले नोटिस पर आज जबलपुर हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। मध्य प्रदेश में बंगला खाली कराने के नोटिस के खिलाफ पूर्व मंत्री विजय लक्ष्मी साधु ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है, जिसमें कोरोना काल का हवाला दिया गया। मध्य प्रदेश के आगर में बिजली का ज्यादा बिल आने से परेशान उपभोक्ता शिवराज सरकार को कोसते नजर आए। बिजली कार्यालय आई एक महिला उपभोक्ता ने कहा, सरकार तो कमलनाथ की थी। उसने बताया कि कमलनाथ सरकार के समय 150 से 200 तक बिल आते थे, लेकिन अभी तो 5,000 रुपए के बिल आ रहे हैं। मध्य प्रदेश में कांग्रेस आज से विशेष अभियान चलाएगी। कांग्रेस नेता आज गरीब, श्रमिक और आम लोगों के बीच जाएंगे और उनकी समस्याओं को लेकर सोशल मीडिया पर वीडियो पोस्ट करेंगे। कांग्रेस जरूरतमंदों को 10-10 हजार रुपए देने की मांग भी करेगी। इंदौर में रुपए के लेन देन के मामले में एक कपड़ा व्यापारी ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। परिजनों ने बताया कि प्रमोद सेठी से 23 लाख रुपए लेने थे, लेकिन हरीश जब प्रमोद सेठी से पैसे मांगने गया तो उसने पुलिस में शिकायत कर दी। थाने से लौटते वक्त शर्मिंदगी में उसने घर आकर फांसी लगा ली। इंदौर के आजाद नगर थाना क्षेत्र में शिवा नाम का एक युवक चाकू से हमले से घायल हो गया। युवक को गंभीर हालत में उपचार के लिए एमवाय अस्पताल ले जाया गया, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज करते हुए मामले की जांच शुरू कर दी। महासमुंद जिले के बाघामुड़ा गांव में 2 सगे भाई तालाब में नहाने के दौरान गहराई में चले गए, जिससे दोनों भाई पोखराज देवंगन 7 साल का और 5 साल के मोहित कुमार देवंगन की मौत हो गई। बागबाहरा के स्वास्थ्य केंद्र ले जाने पर डॉक्टरों ने बच्चों को मृत घोषित कर दिया। जांजगीर चांपा के शिवनारायण के लोहरसी गांव में बाइक पर सवार होकर जा रहे 2 भाइयों को हाईवा ने चपेट में ले लिया। हादसे में छोटे भाई उमेश साहू की मौत हो गई। वहीं बड़े भाई रमेश साहू का इलाज जारी है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। बलरामपुर जिले के सामरी थाना परिसर में आरक्षक ने खुद को गोली मार ली। गोली लगने से आरक्षक गंभीर रूप से घायल हो गया। बालोद जिले के टटेंगा क्वारंटाइन सेंटर में रह रहे बच्चे की इलाज के दौरान मौत हो गई। 4.5 महीने के बच्चे की तबियत बिगड़ने के बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया था। वहीं मामले की गंभीरता को देखते हुए अस्पताल में पुलिस बल तैनात कर दिया गया। बॉर्डर सील होने के कारण आज फिर दिल्ली गाजियाबाद बॉर्डर पर जाम की स्थिति बनी रही। पिछले 3 दिनों से गाजीपुर पर जाम लगा रहा। बता दें कि इस क्षेत्र में कोरोना पॉजिटिव मिलने पर इलाके को सील कर दिया गया। देश को नौतपा खूब तपा रहा है। नौतपे के चौथे दिन की गर्मी से छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश भी तप रहा है। मध्य प्रदेश के 12 जिले लू की चपेट में है। खजुराहो में तापमान 40 डिग्री पहुंच गया है। वहीं छत्तीसगढ़ में भी भीषण गर्मी से लोग परेशान। केरल में आज से शराब दुकानें खुलने लगेंगी। 2 महीने बाद राज्य में सरकार ने शराब दुकानें खोलने का फैसला लिया है। बता दें कि लॉकडाउन के चलते केरल सरकार ने शराब बिक्री पर रोक लगा दी थी। मुरैना के जौरा और कैलारस क्षेत्र में टिड्डियों ने उत्पात मचा रखा है। 25 से ज्यादा गांवों में टिड्डी दल ने हमला कर खेतों में खड़ी फसल और सब्जियों को नुकसान पहुंचाया। वहीं ग्रामीण ढोल नगाड़े बजाकर टिड्डियों को भगाने में जुटे हैं। टिड्डियों के हमले को देखते हुए कृषि विभाग ने क्षेत्र में अलर्ट घोषित कर दिया। लोगों की जरूरत को देखते हुए छत्तीसगढ़ में आज से ऑटो टैक्सी सड़कों पर दौड़ेंगे। सरकार ने छत्तीसगढ़ के जिलों के भीतर और अंतर जिला आवागमन के लिए टैक्सी ऑटो को शर्तों के अधीन परिचालन की अनुमति दी है। वहीं अंतर जिला आवागमन के लिए ऑटो और टैक्सी के संचालन के लिए ई पास अनिवार्य होगा। निजी अस्पताल में भर्ती पूर्व सीएम अजीत जोगी की तबियत देर रात बिगड़ गई। देर रात आए कार्डियक अरेस्ट के बाद उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है और हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर में अनियमित उतार चढ़ाव है। वहीं हार्ट सर्जन समेत डॉक्टर्स की टीम लगातार उनकी हालत पर नजर बनाए हुए है। अलीराजपुर के जिला अस्पताल से डॉक्टरों के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। अस्पताल में ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर से मरीज के परिजनों ने मारपीट की और अस्पताल में तोड़फोड़ भी करते हुए पुलिस ने पूरी घटना को लेकर मामला दर्ज कर लिया। लोरमी के क्वारंटाइन सेंटर में मजदूरों ने हंगामा कर दिया। प्रशासन की तरफ से बासी खाना देने पर प्रवासी मजदूर नाराज थे, जिनके कारण हंगामा मचाया। घटना की सूचना मिलने पर एसडीएम मौके पर पहुंचे और मामला शांत कराने की कोशिश की। वहीं एसडीएम के फोन करने पर भी नगर पंचायत के अधिकारी नहीं पहुंचे।
रतलाम में कपड़ों की दुकान में अचानक आग लगी। सूचना मिलने पर पहुंची दमकल की 4 गाड़ियों ने करीब 2 घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आगजनी से लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। वहीं कोई जनहानि की सूचना फिलहाल नहीं। दुनिया भर में 57,81,000 से ज्यादा कोरोना के मामले सामने आए। अब तक 24 लाख से ज्यादा लोगों ने कोरोना से जंग भी जीती है। कुल मौत का आंकड़ा 3,56,000 के पार जा चुका है। विश्व में एक दिन में 5,000 से ज्यादा लोगों ने जान गंवाई। देश भर में कोरोना ने 1,58,000 का आंकड़ा पार कर लिया। वहीं देश में अब तक लगभग 67,749 मरीज ठीक हो चुके हैं। देश भर में कोरोना से 4,534 लोगों की मौत हो चुकी है। एक दिन में 7,270 नए मरीज जुड़े। मध्य प्रदेश में मरीजों की संख्या 7,417 पहुंच गई। कोरोना से प्रदेश में अब तक 312 लोगों ने जान गंवाई है। वहीं 3,959 मरीज कोरोना से जंग जीत कर डिस्चार्ज हो चुके हैं। कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या 3140 हो गई। छत्तीसगढ़ में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़कर 369 पहुंच गई। राज्य में अब एक्टिव मरीज 286 है। सभी मरीजों का इलाज जारी है। आपको बता दें कि अब तक 83 मरीज स्वस्थ होकर डिस्चार्ज हुए। हॉटस्पॉट मुंगेली में पॉजिटिव की संख्या 70 हो गई है।